नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, ये जो विधि है ये इसलिए खास है क्योंकि सबसे पहले तो ये विधि उन लोगों के लिए जो अपने प्रेम का इजहार करने में असक्षम है, जो नहीं कह पा रहे हैं सामने वाले इंसान को कि आप उनसे प्यार करते हैं, अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये डर है कि कहीं सामने वाला उनके प्यार के इजहार को मना ना कर दे, अस्वीकार ना कर दे। तो मित्रों, खास करके ऐसे ही भक्तों के लिए ये विधि है। मित्रों, मैं आपको हर विधि में बताता हूँ कि कोई भी विधि सिर्फ और सिर्फ देखने से या सुनने से उसका परिणाम नहीं मिलेगा, आपको खुद करनी पड़ेगी। मित्रों, इस विधि में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी ये विधि सरल तरीके से किस तरीके से आपको अपने प्यार को पाने में मदद करेगी। तो चलिए मित्रों, विधि शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक विधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी अगर कोई समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। आपके जीवन की हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा, साथ ही आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, विधि बताने से पहले आपको सावधानी बताते हैं कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं, सर्वप्रथम तो ये विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं। इसके अंदर मंत्र शास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए विधियों को करते समय आप किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। बहुत ही ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर गलती हुई तो दिक्कतें हो सकती हैं। अतः जैसा दिखाया है वैसा ही करें। कुछ जो सावधानियां हैं उनमें सर्वप्रथम सावधानी तो ये है कि यह जो विधि है ये मांस मदिरा का सेवन करके आप नहीं कर सकते। कठिन दिनों में महिलाएं नहीं कर सकती। यह विधि शुद्धता में ही होती है। तो मित्रों, सबसे पहले मैं विधि का समय बता दूं आपको। यह जो विधि है ये आप किसी भी मंगलवार शनिवार को कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष चल रहा है। आप किसी भी मंगलवार को, किसी भी शनिवार को, आप ये शाम को 7 से रात को 11 के बीच 4 घंटे का समय है। विधि करने में मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो की जाएगी वो की जाएगी शाम को 7 से 11 के बीच में। मित्रों, ये विधि करने के लिए जो सामग्री आपको चाहिए, इसके अंदर कुछ खास सामग्री नहीं चाहिए। एक तो आपको चाहिए इत्र, क्योंकि यह विधि हम करने वाले हैं इत्र से। इत्र से विधि करने का सबसे अच्छा परिणाम आपको बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि इत्र आप किसी भी बहाने से सामने वाले को उपहार में दे सकते हैं। और हमारे विधि का लक्ष्य यही है कि हम ये जो इत्र इस्तेमाल कर रहे हैं इस विधि में, यह इत्र सामने वाले को 2 से 4 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। इत्र के अलावा आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 इलायची, 2 लौंग और 1 रुमाल। मित्रों, ध्यान रहे ये जो रुमाल है ये आपका होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए, इस्तेमाल किया होना चाहिए। अगर आप रुमाल वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप नया रुमाल लें, अच्छे से उससे अपने हाथ मुंह पोंछिए, उसके अंदर आपकी गंध होनी बहुत जरूरत है। तो चलिए मित्रों, विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो भी आप अपना रुमाल लेंगे उस रुमाल को खोलिए और उस रुमाल के चारों कोनों पर, चारों कोने हो गए। आपको इसके 2 कोनों पर आपको 2 इलायची बांधनी है, 2 कोनों पर 2 लौंग। सबसे पहले हम लौंग बांधेंगे, और जब आप इसको कोने पे बांधें तो ध्यान रहे कि ये लौंग गिरनी नहीं चाहिए। और आप जो भी विधि में लौंग और इलायची ले रहे हो वो किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित वस्तुओं का इस्तेमाल किसी भी तांत्रिक विधि में नहीं किया जाता। एक हमने लौंग बांधी है, अब हम दूसरे कोने पे इलायची बांधेंगे। ध्यान रहे कि इलायची और लौंग को बांधते समय ये इतनी भी जोर से ना बांधी जाए कि अंदर से वो खंडित हो जाए। बहुत ही विनम्र तरीके से इसको बांधना है। पहले हमने लौंग लिया, फिर हमने इलायची, अब हम फिर से लौंग लेंगे
यह विधि मैं भी आपको शाम को 7 से 11 के बीच में ही करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको समझने में और आसानी हो। और मित्रों, प्रैक्टिकल करने का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल करने का मतलब यही है कि जब आप ये करें तो आपने अगर देखा है तो आपसे करते समय किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, और अगर गलती नहीं होगी तो कोई भी विधि आपको अपना सर्वोत्तम परिणाम देगी। चारों कोनों पे 2 पे इलायची, 2 पे लौंग बांध ली गई है। अब इसके बीच में जो भी आप इत्र देना चाहते हैं अपने मित्र को उपहार के रूप में, उस इत्र की शीशी को इसके बीच में रखिए। मित्रों, ध्यान रहे कि इत्र की शीशी इतनी भी बड़ी ना हो कि वो आपके दोनों हाथों में ना आए। इसकी वजह यह है कि इस इत्र की शीशी को इस रुमाल सहित हमको, जब हमको इसे अभिमंत्रित करेंगे उसके बाद में ही ये हमारी विधि के लिए उपयोगी होगी। इसीलिए शीशी छोटी लें, बाकी सस्ती महंगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस रंग की है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इत्र होना चाहिए। 2 गांठ मारेंगे आमने सामने वाले कोनों पर, जैसे हमने इसके आमने सामने कोने पे बांधे, उसी प्रकार ये आमने सामने कोनों को हम 2 गांठ बांधेंगे। 1 2। अभी तक ये जो भी हमने सामग्री इस्तेमाल की है, ये एकदम साधारण सामग्री है जो आप अपने आम जन जीवन में इस्तेमाल करते हो। यह हमारे विधि के लिए तब उपयोगी होगी जब हम इसको वशीकरण मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी हर विधि में तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र दोनों का मिश्रण होता है। तो चलिए अब इसको अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करने के लिए आपको इसको अपने बाएं हाथ के हथेली पे रखना है, और दाएं हाथ से, मैं हर विधि में बताता हूँ कि दाएं हाथ में रखना है, लेकिन इस विधि में इसको आपको बाएं हाथ के हथेली पे रखना है और दाएं हाथ से आप इसको ढकेंगे और मंत्र का उच्चारण करना है। आपकी सहूलियत के लिए मंत्र स्क्रीन पर चला दिया जाएगा। मंत्र है देवो देवाय। अब यहाँ पे आपको साथी का नाम लेना है। मान लो अगर कोई राकेश नाम का लड़का कर रहा है किसी रजनी नाम की लड़की को हासिल करने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, तो वो यहाँ पे रजनी का नाम लेगा। मम गंध मनोधारण वशम वशम कुरु कुरु नमः। मैं एक बार मंत्र फिर से बोल देता हूँ। देवो देवाय, साथी का नाम, मम गंध मनोधारण वशम वशम कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। और मित्रों, जब आप इस मंत्र के बीच में अपने साथी का नाम लेंगे तो ये आप सुनिश्चित कीजिए कि जब आप उस अपने साथी का नाम लें उस वक्त आपके मन में आपको अपने साथी का चेहरा धारण करना है, क्योंकि जिसका चेहरा आप जिसके नाम के साथ याद करोगे यह विधि उसी पे ही कारगर होगी। इसके अलावा यदि आप ये जो इत्र अपने साथी को उपहार के रूप में देने वाले हो, यदि अगर कोई और भी इस्तेमाल कर लेता है तो ये उसके लिए कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि हमने जिसका चेहरा धारण किया है, जिसका नाम हमने मंत्र में लिया है, ये सिर्फ उसी पे ही कारगर होगी। ऐसा करने के बाद में आपको इस पोटली को शाम को विधि के बाद रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। ध्यान रहे, यह विधि शुरू से लेके अंत तक इस विधि के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जो विधि होती है ये गोपनीयता में ही अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है। सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह से निर्मित होकर शुद्ध मन से इसको लीजिए, और इसके अंदर जो भी हमने शीशी डाली है इत्र की, खोल लेते हैं इसको। जो भी हमने शीशी ली है इत्र की, यह आपको अपने उस साथी को उपहार के रूप में देनी है जिसके लिए आप ये विधि कर रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके प्यार को आप हासिल करने के लिए विधि कर रहे हो, उसको ये इत्र उपहार के रूप में देना है। और जब भी वो इसका 3 से 4 बार इस्तेमाल करेगा, उसके बाद आप उसके अंदर एक प्रचंड वशीकरण का आभास देखोगे कि वह सामने वाला इंसान आपको लेकर पूरी तरीके से वशीभूत हो गया है। आपसे किसी ना किसी बहाने से मिलने का बहाना ढूंढ रहा है, आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका मन ही करेगा आपके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने के लिए। मित्रों, यह विधि आप करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन के बाद में आपको इसका जो परिणाम देखने को मिलेगा, इतना विश्वास मैं आपको जताता हूँ कि यह विधि करने के बाद में
आपको जो परिणाम मिलेगा उस परिणाम के आधार पर आप खुद दूसरों को ये विधि बताओगे कि मैंने ये विधि की है, मुझे इससे पूरा परिणाम सकारात्मक परिणाम मिला है और आप भी ये कीजिए। बाकी मित्रों, विधि को लेकर कोई भी शंका या सवाल हो या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका अनेक उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो और समस्या ने आपके जीवन को नर्क बना दिया है, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि ऐसी समस्या आपके जीवन में दोबारा ना आए। बाकी मित्रों, विधि करते वक्त यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप हमसे संपर्क करें। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही जय माता की पिक्चर को क्लिक करें।